देश के करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी के प्लान का वायरल सच। नमस्कार, वायरल सच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और वायरल सच में सबसे पहले बात उस खबर की जो इस वक्त आपके दिलो दिमाग में छाई हुई है। आपके मन में जो सवाल चल रहा है वही सबसे पहला सवाल कि क्या देश में करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी का कोई प्लान है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि देश कैश की किल्लत से इसलिए जूझ रहा है क्योंकि 2000 के नोट को बंद करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इस दावे पर यकीन करने की कुछ वजह भी सामने आई हैं, लेकिन दावा और वजह अपनी जगह। सवाल यह है कि जो बताया जा रहा है वो सच है या झूठ। और यही वायरल सच का काम भी है। देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर जहां भ्रम की स्थिति होती है वहां सच और झूठ का फैसला करता है वायरल सच। घर के पीछे वाले हिस्से में चूल्हे पर चढ़े ये बर्तन देखकर आप समझ गए होंगे कि घर में कोई कार्यक्रम है। ऑटो से धड़ाधड़ सब्जी उतारी जा रही है। दरअसल यूपी के आगरा में रहने वाली मीनू की शादी है, लेकिन शादी के दिन मीनू के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है क्योंकि तमाम इंतजामों के लिए परिवार को निजी लोगों से ब्याज पर पैसे लेने पड़ रहे हैं। पैसों की बहुत दिक्कत है। मेरे घर में शादी है, मेरी घर वालों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बैंक भी बंद है 3-4 दिन से, एटीएम भी खुले नहीं है। और क्या कहते हैं, घर वालों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता घर वालों से। घर वाले ब्याज पे पैसे दे रहे हैं। इन मुश्किलों से निपटते हुए मीनू की शादी तो हो जाएगी, लेकिन मीनू पूछ रही हैं कि उनकी खुशियों को फीका करने वाले इस करेंसी संकट को पैदा करने के पीछे कौन है। बिहार के बेतिया में रहने वाले मोबीन अहमद के बेटे का हेपेटाइटिस सी का इलाज दिल्ली में होना है, लेकिन पिता दिल्ली तक पहुंचने के लिए एटीएम के चक्कर काट रहे हैं। पैसा की जरूरत है। मेरा बच्चा जो है हेपेटाइटिस सी का शिकार है। हमको जो है दिल्ली हमारा ट्रीटमेंट चलता है। दवा मंगाने के लिए गोरखपुर से बनारस से दवा मंगानी पड़ती है, भेजना पड़ता है। और वहाँ कोई कहता है हमको कैश चाहिए। ठीक है, दवा मिल जाएगी इस तरह से, लेकिन जाने आने का तो पैसा चाहिए, खाने के लिए तो पैसा चाहिए। मोबिन अहमद पूछ रहे हैं कि अपने ही पैसों के लिए परेशान होकर वो आखिर किसकी गलती की कीमत चुका रहे हैं। वो क्यों देश के इस करेंसी संकट का शिकार बने। देश में करेंसी संकट के पीछे की वजह बताने वाला बिल्कुल ताजा दावा पेश हुआ है। दावा ये कि करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी का एक प्लान है। वो प्लान जिसका असर देश के कोने कोने में दिखाई पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सरकार बाजार से 2000 के नोट हटाना चाहती है और धीरे धीरे हटा रही है। इसीलिए देश में ये करेंसी संकट पैदा हुआ है। इस दावे के बाद लोग सवाल पूछने लगे कि क्या वाकई देश में करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी का प्लान है। ये दावा सिर्फ सोशल मीडिया तक होता तो शायद कुछ समय के बाद हवा हो जाता, लेकिन दावे को वजन मिला है बीजेपी के 2 बड़े राजनीतिक चेहरों से। टीवी स्क्रीन पर पहला चेहरा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और दूसरा चेहरा है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का। पहले सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने करेंसी संकट के पीछे क्या वजह बताई। 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे और आज 16.5 लाख करोड़ के नोट छाप के बाजार में भेजे गए हैं। लेकिन 2-2 हजार के नोट कहां जा रहे हैं? कौन दबा के रख रहा है? कौन कैश की कमी पैदा कर रहा है? मेरे बहनों और भाइयों, ये भी षड्यंत्र है ताकि दिक्कतें पैदा हो और दिक्कतें पैदा होने के बाद फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर दो। सरकार भी सख्ती से कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि नोट तो पूरे हैं, लेकिन 2000 के नोट गायब हैं। उन्होंने करेंसी संकट को साजिश करार दिया। अब सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का करेंसी संकट को लेकर क्या कहना है। बेचारा गरीब आदमी कहाँ 500 और 200 2000 के नोट का इस्तेमाल करते, तो बड़े लोग हैं
और बड़े लोग 2000 के नेट का जो नोट है उसको स्टोर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो इसलिए जो 2000 का नोट मुद्दा नहीं है। आज जो 200 का नोट, 100 रुपये का जो नोट है, जो 500 का नोट, वो ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए। और मैं तो केंद्र सरकार से कहूँगा कि छोटे नोटों को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन चलो, और मैं तो अच्छा है, मैं तो स्वागत करता हूँ अगर केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य कदम है कि 2000 का जो नोट है उसका अगर कम से कम प्रचलन हो तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। बिहार के डिप्टी सीएम ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा यही था कि 2000 के नोट को तवज्जो न देकर छोटे नोटों को ज्यादा से ज्यादा प्रचलन में लाया जाना चाहिए। इन दो बयानों के बाद से इस दावे को और हवा मिल रही है कि देश में करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी का प्लान है। करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी का प्लान है या नहीं, ये जानने के लिए वायरल सच ने अपनी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के पहले हिस्से में हमने सबसे पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों को खंगाला। ये उन शहरों में सप्लाई हुए करेंसी का आंकड़ा है जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि पैसा सबसे पहले आरबीआई के पास आता है और फिर वहां से दूसरे बैंकों के पास जाता है। अब 19 शहरों में पहुंची करेंसी सप्लाई के इन आंकड़ों में चौंकाने वाली बात देखिए। 19 के 19 शहरों में 8 नवंबर 2016 से 3 मार्च 2017 यानी 4 महीने के भीतर जितनी करेंसी सप्लाई हुई उससे बेहद कम करेंसी अगले 1 साल में सप्लाई की गई। नहीं समझे तो फिर समझ लीजिए कि देश के 19 शहरों में जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां नोटबंदी के बाद 4 महीनों में जितनी करेंसी सप्लाई की गई उससे बेहद कम करेंसी अगले 1 साल में सप्लाई हुई। तो क्या करेंसी संकट के पीछे कम हुई कैश सप्लाई का असर है? क्या जो नोट कम भेजे गए उसमें 2000 के नोटों की संख्या ज्यादा है? क्योंकि वायरल सच ने जब देश में कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों से बात की तो उनमें से बहुत लोगों ने शिकायत की कि उन्हें छोटे नोट तो मिल रहे हैं लेकिन 2000 रुपए के नोट नहीं मिल रहे हैं। कुछ नोट है, कुछ नोट नहीं है जिनकी हमारे को ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े नोटों की तादाद है ही नहीं एटीएम में, और छोटा अमाउंट निकल रहा है, 100 रुपए के नोट निकल रहे हैं। कैश की जो किल्लत है, कई बार बैंक में जा करके लंबी लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी कैश यदि मिलते भी हैं तो बहुत छोटी करेंसी में। सिर्फ आम लोग ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर के डीजीएम वीके मिश्रा भी कह रहे हैं कि 2000 का नोट उनके बैंक तक नहीं पहुंच रहा। अब हम लोगों को 2000 का नोट का अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्मॉल डिनोमिनेशन नोट डाल रहे हैं तो एटीएम जल्दी खाली होता है। 100 रुपए और 200 रुपए का नोट डाल रहे हैं। यानी कहीं तो कोई ऐसी बात है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। इस दावे से जुड़े हर सवाल का जवाब वित्त मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग से मिल सकता था, क्योंकि मंगलवार को सुभाष चंद्र गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2000 के नोटों की स्थिति साफ की थी। हमने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी का कोई प्लान है या नहीं, इस दावे से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढा। सबसे पहले सुनिए, इस वक्त देश में 2000 रुपए के कितने नोट मौजूद हैं? 2000 के नोट सिस्टम में जितने होने चाहिए, ये 7 लाख करोड़ का नंबर बहुत बड़ा है। इसकी सप्लाई से ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं महसूस होती एंड देयरफॉर 2000 के नोट्स हम और कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट 2000 के नोट सिस्टम में आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। अभी नहीं हो रही है, कुछ समय से नहीं हो रही है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत थी उतने प्रिंट करके डाल दिए। सो व्हाई डू यू नीड टू सप्लाई मोर? देश के वित्तीय मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने साफ किया कि बाजार में 2000 के जितने नोट होने चाहिए उतने मौजूद हैं, इसलिए वो आगे बड़े नोटों की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह था कि अगर 2000 रुपए के पर्याप्त नोट बाजार में मौजूद हैं, तो वो जा कहां रहे हैं? वित्तीय मामलों के सचिव से सवाल हुआ कि कहीं चुनाव की वजह से नोटों की जमाखोरी तो नहीं हो रही? चुनाव केवल कर्नाटक में है, बट बाकी 2-3 और स्टेट्स में भी ये टेंडेंसी, तो अकेले ये कहना केवल चुनाव में, बट हो सकता है चुनाव में कई बार कैश की लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उस हिसाब से, बट 3-4 स्टेट्स
में ये टेंडेंसी है। सो ये मैं नहीं कह सकता केवल एक स्टेट चुनाव के कारण, बाकी सभी स्टेट्स में भी अगर होती नहीं होती अगर चुनाव एक अकेले कारण होते। यानी वित्तीय मामलों के सचिव ने इस बात से इनकार किया कि चुनाव की वजह से 2000 के नोट बाजार से गायब दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि लोगों ने अपने पास 2000 के नोट रख लिए हैं। हो सकता है ये कि कहीं ये भावना लोगों के दिमाग में आ रही हो कि शायद नोट कम पड़ जाएं तो आज ही विड्रॉ कर लें, आज ही ले लें। उसने भी कुछ कंट्रीब्यूट इस चीज़ के लिए किया होगा। एंड इसलिए मेरा ये आग्रह है, ये निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति को ये सोच के कैश नहीं ड्रॉ करना चाहिए कि कैश की कोई शॉर्टेज आ जाएगी। वायरल सच की पड़ताल में सामने आया कि देश के वित्तीय मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक 2000 के नोट बंद होने का कोई प्लान सरकार ने नहीं बनाया है। 2000 के नोट की सप्लाई फिलहाल इसलिए रोकी गई है क्योंकि बाजार में पहले से ही 2000 के नोट काफी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए हमारी पड़ताल में देश में करेंसी संकट के पीछे 2000 की नोटबंदी का दावा झूठा साबित हुआ है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।